लॉर्ड खुदावंद की शुक्रगुजारी। आपका भाई जुनैद खान आपके साथ है। आइए आज हम 5वें कलमे पे गौर करें। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। अजीज दोस्तों, यहाँ पर जो हमें बात याद रखनी है वो ये है कि यूहन्ना वो वाहिद रसूल है जो यीशु मसीह को हमेशा पेश करता है एज ए खुदा और एज ए इंसान, और वो इस बात को बड़ा खूबी वाकफियत रखता है। और 90 और 100 की दहाई के अंदर, ये 10 साल जो डिकेट है, इसके अंदर एक फ़लसफ़ा, नास्तिक फ़लसफ़ा जो है वो बड़ा अरूज पे था। और उसी वक्त ये लिखी गई और उसमें खुदा के खादिम यूहन्ना ने इस कलमे को बड़ा क्लोजली जो है वो पेश किया है, सामने रखा है। और यहाँ पर यीशु मसीह की बशरियत को हम देखते हैं कि यीशु मसीह इंसान होते हुए उसे भूख और प्यास का एहसास है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह को पिछले यानी कि तकरीबन 9 बजे से लेकर अब तक के लिए स्लीपर हैं और एक मुश्किल वक्त में हैं, और यकीनन उन्हें इंसानी नाते होते हुए प्यास का एहसास हुआ है। तो यहाँ पर जो बात ये है कि यीशु मसीह के लिए उन्होंने रोश और मरीरत जो है वो पेश किया है। ये दोनों ही एक तरह के कड़वे मशरूब थे जो यीशु मसीह के लिए पेश किए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको इनकार किया लेने से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर अगले बात पे जाके हम देखते हैं कि 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि एक सिरका दिया है। तो याद रखिए, आमोस की किताब उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कोई भी नज़ीर होता है उसको ये चीज़ें पेश नहीं की जा सकती। तो इस तरह से यीशु मसीह की पहली तज़हीक इस ज़िमरे में है कि यीशु मसीह की तज़हीक की गई है। और जो हमें बात यहाँ पर बड़ी अहम भी याद रखनी है कि वो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि एक स्पंज लिया गया है, और ये वो है जिसको क्या कहा जाता है कि एक आबी जानवर है जो अपने अंदर पानी स्टोर करता है, और यीशु मसीह के मुंह को वो लगाने की कोशिश। दूसरे नंबर पे ये तस्हीक जो है वो यीशु मसीह की गई है। और तीसरे नंबर पे यूहन्ना इसको जूफा कहता है, लेकिन दूसरे जो लिखने वाले हैं वो इसको यानी अनाजील में इसके लिए सरकंडा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक तरह से यीशु मसीह के साथ ज़्यादती की गई है कि यीशु मसीह को वो पेश किया गया है। ठीक है, तो जहाँ तक सरकंडे का लफ्ज़ है तो वो ये है कि यीशु मसीह को एक नदियों के अंदर, गंदे पानी के अंदर उगाया गया जो था वो दरख्त था जिसके ज़रिए से ये पेश किया गया है। तो ये तीनों बातें जो थी वो यीशु मसीह की तज़हीक के लिए हैं। लेकिन खुदा का खादिम मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो इस बात को पेश करता है और कहता है कि ज़ोफ़ा जो है ये वही आपको याद रखना है कि जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल रही थी तो उन्होंने अपनी चौखटों पर इसी के ज़रिए से क्या किया था, खून लगाया था। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि यही वो चीज़ थी जिसके ज़रिए से लोग, काहिन जो थे वो बरकत देते थे, इसके लिए लोगों को बरकत देने के लिए ये चीज़ ज़ूफ़ा इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है। लेकिन हमने क्या करना है याद रखना है जो बात वो ये है कि यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह ने, आपको याद होगा, जब वो सामरी औरत के पास बैठे हैं तब भी कहा मैं प्यासा हूँ, और उससे पानी की तलब की है ताकि वो जो है क्या करे, उसके साथ बातचीत हो सके और वो उसे पानी दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो यीशु मसीह ने यहाँ पर जो असल जुबान है वो स्मॉलर डिप्सो और लगाए डिप्सो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अल्फाज को जब आपको याद रखना है तो वो ये है कि यीशु मसीह सारी चीज़ों को जानते हैं, और यीशु मसीह ये हाल का जो है ना, मतलब हम देखते हैं कि कंटिन्यूसी को देखते हैं तो ये कंटिन्यूस फिक्र है। ठीक है, और आज भी यीशु मसीह जो है वो रूहों के भूखे और प्यासे हैं, और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके पास आएं और अपने गुनाहों को तर्क करके आएं। और यीशु मसीह जो है वो हमारे दुखों का मदावा है, उसने हमारे लिए पेश किया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो हमें बात याद रखनी है वो ये है कि यीशु मसीह हकीकी आराम है। यीशु मसीह ने खुद का मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको क्या करूं, आराम दूं। उसने कहा कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो ताकि मैं क्या करूं, तुम्हें अपना जुआ दूं जो हल्का और मुलायम है। और यीशु मसीह ने एक बात और भी जो यहाँ पर हमें याद रखना है वो ये है कि यीशु मसीह सताए हुओं के लिए उनको बताता है कि परेशान नहीं होना है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब 15 में लिखा है, यीशु मसीह, जो कोई भी यीशु मसीह के साथ दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो सताए जाएंगे। तो हमें जो यहाँ पे मुख्तसरन ये है कि याद रखना वो ये है कि दुखों में घबराना नहीं है, हमारा खुदावंद हमारे साथ खड़ा है, और वो आज भी हमारे लिए भूख और हमारे लिए प्यासा है ताकि हम गुनाहों को छोड़कर मसीह के साथ आएँ। और अहम बात कि यीशु मसीह बशर भी है और क्या है, वो इलाही कुदरत भी अपने अंदर रखता है।